हेलो दोस्तों, हमारी चैनल पे आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस चार्ट के लिए अभी हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है यहाँ पे डेली चार्ट का। तो हम डेली चार्ट में देख रहे हैं बैंक निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और एक छोटी सी 5-6 दिनों की रेंज बनाई हुई है। अभी हम देखें तो कल के दिन बैंक निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं था। अभी कल की डेली कैंडल की चार्ट आप देखें तो एक डोजी टाइप कैंडल में उसने क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब कल कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आया हुआ था मार्केट में। अभी निफ्टी में ऑप्शन बायर के लिए देखें तो एक सीमित रेंज में मार्केट चल रहा है। उसके लिए आपको अभी डेली चार्ट में देखें तो ऊपर की साइड में ये रेंज बनाई हुई है 24,500 की, और नीचे की साइड में देखे हुए तो 24,050 अराउंड के आसपास रेंज बनाई हुई है। जब तक इस रेंज में ऑप्शन बायर को कुछ मिल नहीं सकता, ये आप लिख लो। और ये मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, और उसको जब तक ये रेंज ब्रेक करेगा नहीं तब तक आपको आपके पैसे जाने वाले ऑप्शन बायर हो तो आप। और जैसे आप देखो तो 24,500 का लेवल ब्रेक करेगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा, यहाँ तक मार्केट जा सकता है 24,984 तक, और नीचे की साइड की रेंज ब्रेक करेगा तो उसका जा सकता है मार्केट 23,870 तक जा सकता है। अभी डेली चार्ट का एनालिसिस हो गया। अभी हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम उसके लिए 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। कल के लिए हमारे ट्रेडिंग प्लान का क्या हो सकते हैं। तो अभी आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रेंज बना रहा है, मतलब एक रेक्टेंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। तो अभी कल के दिन अगर निफ्टी 50 फ्लैट खुलता है तो कल का हाई और कल का लो मार्क कर दीजिएगा। और जैसे ही कल का हाई और कल का लो के पास थोड़ा सा समय बीता है और जैसे ये रेंज ब्रेक करेगा नीचे की साइड में 24,282, तो उसका नेक्स्ट टारगेट यही तक, पहला टारगेट तो यही तक रहेगा 24,234, और उसका नेक्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा कल का लो 24,172 तक। और अगर मार्केट ने ऊपर की साइड में ब्रेक किया तो ऊपर की साइड में शायद आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। तो ऊपर की साइड को उसको 10, 15, 20, 25 मिनट तक जैसे ही रेंज बनाए उसके बाद ब्रेक करें तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और अगर दूसरी कंडीशन आप देख सकते हो, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे की साइड में गैप डाउन यहाँ पे खुला, मान लीजिए कि कल की क्लोजिंग के आसपास खुलता है 24,240 के आसपास खुलता है, तो आपको एक प्योर कट प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। जिस तरफ प्राइस एक्शन, जैसे ही नेगेटिव प्राइस एक्शन बनती है, जैसे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनी, उसका लो के नीचे सेल कर देने का और उसका हाई स्टॉप लॉस डाल देने का। और पहला टारगेट उसका रहेगा 24,140 तक पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट 24,070 तक रहेगा। अगर मार्केट मान लीजिए कि कल के दिन गैप अप खुला 24,400 के आसपास गैप अप खुला, तो आपको कुछ नहीं करना है। आधा घंटा 1 घंटा तक तो मार्केट को सिर्फ वॉच करना और देखना है कि मार्केट किस तरह की रेंज कोई बना रहा है, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो आप सेल कर सकते हो। और अगर पहली कैंडल बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया और पहली कैंडल शूटिंग स्टार के आसपास बन गई, तो उसका लो के नीचे सेल करके आप उसका हाई टॉप लॉस लगा के बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिल सकता है। तो कल के लिए ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा और वॉच कीजिएगा निफ्टी 50 के लिए। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख रहे हैं। अभी हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट बैंक निफ्टी के लिए डेली चार्ट देख रहे हैं। कल के लिए हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं उसके लिए। कभी बैंक निफ्टी में डेली चार्ट देखे तो कुछ खास दिख नहीं रहा है, उसमें भी एक रेंज बॉन्ड की सीमित तरह ही चल रहा है मार्केट। अभी आप देखें तो एक रेंज में ही चल रहा है। तो ऑप्शन बायर को जब तक रेंज में, तब तक तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर आप ऊपर की साइड में रेंज देखें, अपर साइड में रेंज देखें, तो उसका लेवल है 52,574 का 74 का उसका हाई है, और उसका लो देखे, रेंज का लो है 50,200 का उसका लो है। जब तक ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड, जब तक ये लेवल ब्रेक, ऊपर की साइड में 50,550 का लेवल ब्रेक नहीं करता और नीचे की साइड में जब तक 50,200 का लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक ऑप्शन बायर को कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी आप देखें तो 2 दिन से मार्केट सीमित रेंज के बीच में ही क्लोज कर रहा है। जैसे ऊपर जा रहा है सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो आप क्लियर कट वॉच करिएगा कि जिस दिन भी मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद 550 का लेवल ब्रेक करेगा, तो आपको एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है।
और उसका पहला टारगेट आपको 53,700 तक का मिल सकता है और उसका दूसरा टारगेट आपको यही तक मिल सकता है डेली चार्ट में। लेकिन याद रखिएगा 52,550 के ऊपर कोई अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो ही आपको ये मोमेंटम मिल सकता है। और नीचे की साइड में जैसे 50,215 के नीचे कोई अच्छी रेड कैंडल क्लोज देती है तो उसका पहला टारगेट यही तक रहेगा, 49,500 तक का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट आपको 48,250 तक का आपको दूसरा टारगेट मिलेगा। ये है डेली चार्ट में एनालिसिस, तो आप ज़रूर नज़र रखिएगा। अभी कल के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम देखते हैं। तो हम 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है अभी बैंक निफ्टी का। तो अभी देखें तो छोटी सी प्राइस एक्शन आप देखें तो डाउन साइड की प्राइस एक्शन बना रहा है। तो कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो उसका लो के अगर कल के लिए मार्केट फ्लैट खुलता है तो अभी आप उस ट्रेंड लाइन को नज़र रखिएगा। जैसे ही ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद, तो आपको पहला टारगेट यही तक मिलेगा, 51,000 तक जा सकता है उसका पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट आपको 52,350 तक का मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुल के ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन, हम मान लीजिए कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इसी लेवल के आसपास, मान लीजिए कि 51,500 या 51,400 के आसपास खुलता है, तो आपको थोड़ी रेंज का वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही कल का लो ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आपको ये मिल सकता है और दूसरा टारगेट यहाँ तक आ सकता है, 50,868 तक दूसरा टारगेट आपको मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट ने गैप अप ओपन किया, तो गैप अप ओपन होता है तो और पहली कैंडल कोई बड़ी सी शूटिंग स्टार बनती है, कोई बेरिश कैंडल बनती है, तो उसका लो के नीचे सेल करके आप उसका हाई का टॉप लॉस लगा के पहला टारगेट आप कल की क्लोजिंग के लिए वेट कर सकते हो 51,650 तक, और दूसरा टारगेट आपको 51,323 तक मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो आप प्योर कट प्राइज एक्शन और मार्केट को कोई अच्छी रेंज बनाने का वेट करिएगा, उसके बाद ही आप कोई ट्रेड इनिशिएट करिएगा। अगर इसके बीच में खुलता है, अगर कल के हाई और कल के लो के बीच में खुलता है और मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है, तो आप कुछ भी नहीं करिएगा, बाकी आपको ट्रैप ही होने वाले हो आप। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो के लिए आप अपने बेल आइकन को सब्सक्राइब करके रखें।